हेलो फ्रेंड्स, मैं गजेंद्र गिरी आपका वाचक और स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान वाचक में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छी वीडियोस बना सकूँ। प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके, और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आज हम बढ़ने वाले हैं एक रोचक पौराणिक कथा की तरफ, जो कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी मैया के बारे में है, लक्ष्मी माता के बारे में है। तो कथा इस प्रकार है। एक बार विष्णु भगवान ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते उनका मन रोमांचित सा हुआ और उन्होंने हंसने लगे और सोचने लगे कि चलो पृथ्वी पर भ्रमण करके आते हैं। तो इस चीज़ को देखकर लक्ष्मी माता ने कहा, भगवान क्या हुआ, आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी के भ्रमण पर जा रहा हूँ। तो माता लक्ष्मी भी इस चीज़ के लिए प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, क्या प्रभु मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? 2 मिनट सोचा प्रभु ने और बोला, ठीक है, पर एक शर्त है, तुम्हें वहाँ पर जाकर उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना है। इस बात से लक्ष्मी जी भी राजी हो गई। सुबह सुबह माता लक्ष्मी और विष्णु जी पृथ्वी भ्रमण के लिए गए। रात को बारिश हुई थी, सुबह सूर्य उदय हुआ, सब जगह हरियाली हरियाली थी, बहुत शांति थी। माता मंत्रमुग्ध हो गई, बहुत उनका मन लगा। कब वह चारों तरफ देखने लगी, कब उत्तर दिशा की तरफ देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं लगा। वहाँ एक बगीचा था, एक खेत था। तो माता लक्ष्मी ने वहाँ पर गई और वहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उन्होंने एक फूल तोड़ दिया। जब फूल तोड़कर वह वापस आई तो विष्णु महाराज जी के आंखों में आंसू थे। वह बोलने लगे, अब जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुमने बिना पूछे किसी के खेत में से फूल तोड़ा है, उस माली का फूल, यानी कि तुमने चोरी की है और इसका भुगतान तुम्हें करना होगा। 3 साल तक अब तुम पृथ्वी पर रहोगी, 3 साल बाद मैं तुम्हें बैकुंठ बुलाऊंगा। उन्होंने वो बात मान ली। तो मानने के बाद वह एक झोंपड़े में गई। वहाँ पे एक माधव नाम का आज इंसान रहता था। उस व्यक्ति के पास 2 पुत्र 2 पुत्री और एक उसकी पत्नी थी और एक गाय थी। वहाँ जाकर माता लक्ष्मी ने अपना रूप बिल्कुल गरीब औरत जैसा बना लिया और जाकर उसकी द्वार पर बैठ गई और बोलने लगी कि भैया मेरे को भूख लगी है, मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया है। उसके बाद माधव पूछता है, बहन तुम हो कौन? कह रही, मेरा कोई भी नहीं है, तुम मुझे कोई काम दे दो, मैं आपके यहाँ काम करूँगी और सिर्फ खाना खाऊँगी। वह बताने लगा कि मैं तो इतना गरीब हूँ कि मेरे पास अब खुद खाने के पैसे नहीं हैं, खुद घर में अन्न का दाना नहीं है। वो कहने लगी कि रख लो, मैं भी आपका काम करवा दे करूँगी, खेतों में काम कराऊँगी। उस बात पर बेचारे माधव को बहुत तरस आया। उसने बोला, अगर मेरी 3-4 बेटियां हैं और अगर एक और होती तो क्या फ़र्क पड़ जाता। ठीक है बहन, तुम मेरे यहाँ रहोगी, तुम अंदर आ जाओ बहन, हम रूखी सूखी खाकर भी घर का गुजारा कर लेंगे। तो माता लक्ष्मी जैसे ही उसके घर में गई, अगले ही दिन माधव को फूल बेचकर इतनी आमदनी हुई कि वह एक बकरी और लेकर आ गया। उसके बाद और आमदनी हुई, उसने बहुत ज़मीन खरीदी और आमदनी हुई। उसने अपनी बच्चों के लिए, सबके लिए वस्त्र बनवाए, गहने बनवाए। उसके बाद उसका घर भी बहुत बड़ा हो गया। माधव यह हमेशा सोचता था, वह एक अच्छा इंसान भी था, वह सोचता रहता था इस स्त्री के आने पर ही मेरे घर में बरकत हुई है, घर बड़ा हुआ है, फला फूला है। तो एक बार वह शहर से आ रहा था। शहर से आने के बाद उसने देखा क्या कि जैसे ही वो काम ख़त्म करके आया, बाहर एक फूलों से सुसज्जित, गहनों से भरी हुई एक बहुत सुंदर स्त्री और बहुत ही तेज प्रकाश वाली, उसके हाथों में सोने के गहने, गले में सोने गहरा, एक स्त्री खड़ी है। वह देखता है वह कौन है। उसे देखकर वह, उसका पूरा परिवार घर के बाहर आ जाता है और वह पहचानता है। माधव जब पहचानता है, ये तो मेरी चौथी बेटी, यानी कि वह महिला है जिसे मैंने अपने घर में रखा था। वह समझ जाता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। उसका पूरा परिवार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, कहता है, माता रानी हमें गलती करो, हम पहचानने में आपसे गलती हुई, मैंने आपको खेतों में काम करवाया, घर का काम करवाया, मैं बहुत इस बात से चिंतित हूँ, आप मुझे कृपया क्षमा कर दें। उस पर माता लक्ष्मी मुस्कुराई और मुस्कुराकर बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। उसके बाद माता लक्ष्मी ने उसे कहा कि जैसे तुमने अपनी पुत्रियों को रखा है, तुमने बिल्कुल वैसे ही मुझे रखा, मुझे अपने घर में जगह दी और अपने परिवार में एक सदस्य की तरह रखा। इससे मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी धन का अभाव नहीं होगा, सारे सुख वैभव होंगे और तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। जब उसे वरदान दिया तो माता लक्ष्मी के लिए भगवान विष्णु ने अपना रथ भेजा
और वह उनके बैकुंठ धाम चली गई। अगर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रोचक कथा के साथ। धन्यवाद।